शनिदेव साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि वालों आपके सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के प्रभाव के कारण साल की शुरुआत सिंह राशि वालों आपके लिए कैसी रहेगी। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, साथ ही बताएंगे कि वह कौन से 5 संकेत हैं। यदि आपको जाने अनजाने मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए, उसके लिए आपको उपाय भी करना चाहिए। उपाय के बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सिंह राशि वालों, यह 10 मिनट का जो वीडियो है यह साल 2025 के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से सप्तम स्थान में चल रहा है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने की यदि हम बात करें तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में शनिदेव आपके केंद्र स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक जो बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं तो आप देखेंगे कि जनवरी के ही महीने से आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए जनवरी और फरवरी का महीना बेहद ही शानदार रहने वाला है। अगर काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे कि आपका बिजनेस है, उस बिजनेस को आप बढ़ाना चाह रहे थे, तो जनवरी, फरवरी और मार्च यही 3 महीने आपके पास में अवसर हैं। आप निवेश कर सकते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जब 29 मार्च 2025 को आपके ऊपर ढैया लग जाएगी तो फिर उसके बाद जब भी आप निवेश करेंगे तो हो सकता है कि उस निवेश से आपको बहुत अच्छा फायदा ना हो, तो अभी कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। डेली इनकम में आपकी वृद्धि होगी, काम कारोबार आपका बढ़ेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो मैरिटल लाइफ के लिहाज से जनवरी का महीना आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। जनवरी के महीने में जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बन सकती है 25 जनवरी तक। लेकिन 25 जनवरी के बाद चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। हालांकि मार्च का जो महीना रहेगा यह दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके जीवन में सूर्य की दशा में आप चल रहे हैं या शनि की ऑलरेडी आपके ऊपर दशा चल रही है तो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में अपने रिलेशन को जितना बेहतर आप बनाना चाहेंगे तो उतना बेहतर फ्यूचर के लिए आपके लिए रहेगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर करने का आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो देखिए, साल 2025 की जब शुरुआत हो रही तो सिंह राशि वालों आपके लिए हम एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में ना थोड़ा सा आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान दीजिएगा। लोग आपके बारे में भला बुरा सोच सकते हैं लेकिन आपको उनको इग्नोर करना है। आपका जो स्वभाव है आप उसी स्वभाव के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को आप लोड लेके नहीं चलेंगे तो ज़्यादा बेटर आप कर पाएंगे। हालांकि मैनेजमेंट स्किल आपकी बढ़िया होगी, साथ ही आपके पर्सनालिटी भी अच्छी होने जा रही है। पर्सनालिटी में थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको बदलाव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा, शनिदेव का गोचर सप्तम स्थान के भी आपके स्वामी बनते हैं। गोचर करते हुए अष्टम भाव की तरफ जा रहे हैं तो आपके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना विवाह के लिए उपयुक्त है। आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। और जो लोग सिंह राशि अथवा सिंह लगन के आप हैं तो जो भी आपको परिवार मिलेगा, ठीक है, तो वो कुटुंब में बड़ा हो सकता है। आपका ससुराल पक्ष बड़ा हो सकता है, कुटुंब बड़ा रहेगा, लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी या आपसे ज़्यादा धनवान हो सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखेंगे, जैसे मैंने मैरिटल लाइफ की बात करी तो सप्तम स्थान से गोचर हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों को जहां तक मैं समझता हूं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि आप दिल से बहुत अच्छे होते हैं लेकिन थोड़ा सा जुबान आपकी स्पष्ट होती है, जिसके कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में मनमुटाव आ जाता है या आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं अपने जीवन के अंदर, जिसकी वजह से आप टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप जीवन साथी का साथ भी देंगे, जीवन साथी भी आपकी का साथ देंगे, लेकिन अगर आपको कोई कमी लगती है आपके जीवन साथी में तो थोड़ा
पोलाइट होकर और डिप्लोमेसी के साथ अगर उनको जताएंगे आप, तो आपके मैरिटल लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो धन के लिहाज से शनिदेव भर भर के धन आपको देने वाले हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि आने वाले फिर 2.5 वर्ष तक आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा सिंह राशि वालों। तो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाइए, बचत कीजिए, आप कहाँ खर्चे कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, इस पर विचार करके और आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा धन के प्रति साधु भाव ना आने दें, ठीक है। आप जितना ज्यादा हो सके धन इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका किसी ने पैसा लिया हुआ है तो वह पैसा आपको रिटर्न प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। साथ ही आपके, मैंने कहा ना कि आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव आएगा। आपका जो नेचर होगा, हेल्पिंग नेचर आपका रहेगा, लोगों की मदद करते आप नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहा है, और शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं होते। ऐसे में माता, विशेष तौर पर स्पेशली अगर देखा जाए तो पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं, या पिता समान व्यक्तियों के साथ में आपके वाद विवाद हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा वाद विवाद से आप दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि जब 7th हाउस से सैटर्न का गोचर हो रहा है, तो इन 3 महीनों में अपनी ही दुनिया में आप खोए रहिए तो ज़्यादा बेटर है। यानी कि अपने काम पर फोकस कीजिए, ठीक है, अपने कार्य व्यवसाय पर फोकस कीजिए, अपनी नौकरी पर फोकस करेंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने में आप सफल होंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग पॉलिटिक्स के साथ में जुड़े हैं, समय बहुत बढ़िया है। आने वाले 3 महीने आप इलेक्शन अगर लड़ने जा रहे हैं या इलेक्शन होता है तो आपको जीत मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना यहाँ पर बनती हैं। साथ ही मैच्योरिटी के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। अब देखिए सिंह राशि वालों, यहाँ पर देखा जाए तो शनि जब 9th हाउस को देख रहे हैं और आपके लगन को देख रहे हैं, ठीक है। लगन यानी आपका शरीर होता है, तो स्वास्थ्य वाइज थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप 30+ हैं तो हड्डियों की तकलीफ, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका ना खान पान भी बहुत ज़्यादा वेराइटी की तरफ आप बढ़ेंगे। तो इन 3 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में अपने खाने को आप नियंत्रित कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप अपने आप को थोड़ा सा खुले विचारों के साथ में आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। 2025 आ रहा है, बहुत सारी आपने भी उम्मीदें लगा रखी होगी, तो हो सकता है कुछ लोग 2025 में ही अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में शुरू करें। अचानक से कोई आइडिया आपके मन में, दिमाग में क्लिक कर सकता है, जिसकी वजह से उसको पकड़कर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड से आपको लाभ मिलेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, इन सभी क्षेत्र में आप अच्छा करते नजर आने वाले हैं। जो अभी तक आपका कोई अगर नुकसान हुआ था, बिजनेस में आपका ग्रोथ नहीं मिल पा रहा था, तेजी देखने को नहीं मिल पा रही थी, तो इन 3 महीनों में आपको तेजी देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। इसके अतिरिक्त विदेश के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश जाने का योग बनता है, विदेश से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और यह समय आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला होगा, क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके 4th हाउस पर पड़ रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जुपिटर आपके लिए त्रिकोण के स्वामी हैं। इस वजह से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं। आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। पुराने मित्रों से मिलने का अवसर आपके लिए प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही धन संपत्ति में वृद्धि होगी, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक कर्ज में बहुत ज्यादा दबे हुए थे, तो कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर मिलेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान एक गलती आपको ये नहीं करनी है कि आप कोई अगर बिजनेस में बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो बहुत बड़े लोन लेकर आपको बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व होना है, क्योंकि राहु का गोचर मई तक अष्टम भाव में। तो ध्यान दीजिएगा कि लोन लेकर आप बिजनेस में निवेश करने जा रहे हैं तो सावधानी रखिएगा। अपनी पत्रिका वगैरह एक बार दिखवा लीजिएगा तो बेटर रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर संतान की स्थिति की बात करें, संतान के लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है, लेकिन मैं यही आपको कहूंगा कि आप इस टाइम फ्रेम के दौरान लोग आपसे फायदा उठाएंगे। आप थोड़े से भोले स्वभाव के रहेंगे सिंह राशि वालों, ठीक है। तो आपको हर किसी से अपना प्रेम नहीं निभाना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। बाकी आपकी सोच है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रेम निभाने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपसे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अपने काम से काम रखेंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, इस पर आपको फोकस न करने के बजाय अपने आप पर फोकस करेंगे तो यह समय आपके लिए अच्छा जाएगा। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप प्रमोशन वगैरह की चाह रखते हैं तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। यानी कि 2025 आपके लिए प्रमोशन जरूर लेकर आएगा, लेकिन मिड के बाद है, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना
काफ़ी अच्छा आपके लिए जाएगा, धन आएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, आप निवेश कर सकते हैं, विदेशी भूमि से जुड़ सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, माता की हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। आकस्मिक धन लाभ होने के बहुत अच्छे योग बनते हैं, ठीक है। लेकिन शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से बहुत अच्छा पैसा बने, ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं देती। आपके साथ में कोई स्कैम ना हो, क्योंकि केतु का गोचर सेकंड हाउस से हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा लोगों पर बिलीव नहीं करना है आपको, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो वह कौन से 5 संकेत हैं जो अभी से अगर आपको मिलने लग गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि शनि की ढैया आपको कहीं ना कहीं से प्रभावित करने वाली है। वह कौन से संकेत हैं, क्या उपाय करना चाहिए, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। पहला संकेत, यदि अचानक से आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे हैं, आप में बहुत ज़्यादा क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तो आपको उपाय करना चाहिए। शनि का निगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में चल रहा है। दूसरा, कि लगातार आपके प्रयास करने के बावजूद भी आपके काम धंधे में बरकत नहीं हो पा रही है, बार बार आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है, और आपके ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको शनि के उपाय जरूर करने चाहिए ताकि जीवन में आपको स्टेबिलिटी प्राप्त हो। तीसरा संकेत, जब शनि खराब स्थितियों में आपको रिजल्ट दे रहे होते हैं, तो तीसरा संकेत ये देते हैं, अचानक से आपको माइग्रेन अथवा सिरदर्द की समस्या परेशान करने लगती है, और आपके बाल झड़ने की समस्या भी अचानक से तेज हो जाती है, यानी बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो भी आपको सावधान होने की आवश्यकता है। चौथी अगर संकेत की हम बात करें, तो अचानक से आपने देखा कि आपका जो स्वभाव है वो चेंज हो गया है, और अपना गुस्सा बहुत ज़्यादा आप स्त्रियों पर उतार रहे हैं, या तो आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो आप अपना गुस्सा थर्ड पर्सन पर उतार रहे हैं, सेकंड पर्सन पे उतार रहे हैं ना, दूसरे का गुस्सा कहीं और, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं से शनिदेव की वजह से आप परेशान चल रहे हैं, पीड़ित हैं, आपको उपाय करना चाहिए। अगले संकेत की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप किसी, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है सिंह राशि वालों को ज्यादातर अच्छे पदों पर देखा है, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा करते हैं, मेडिकल लाइन में अच्छा करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी वगैरह के काम, ठीक है, रियल एस्टेट के बिजनेस में जाते हैं, निर्माण का कोई भी कार्य हो सकता है, ठीक है, टीचिंग लाइन के अंदर ज्यादातर लोग जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे पद पर हैं, आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी हैं, और अगर गलती से भी आपने उनका हक मारा है, तो आप ये समझ जाइए कि ढैया में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि ग्रहण लग सकता है, तो इसका आपको थोड़ा सा नोटिस करके चलने की आवश्यकता है। ये 4-5 लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, अचानक से आपकी हड्डियों में तकलीफ आनी शुरू हो गई, पैरों में तकलीफ आ रही है, या नसों में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जकड़न महसूस हो रही है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। उपाय क्या करना है, साल 2025 की शुरुआत में ही आप उपाय कर लीजिएगा, जब भी ये वीडियो आपको मिल जाए। पहला उपाय क्या करना है, लगातार 3 शनिवार आपको शनि मंदिर जाना है, और जो काले रंग के तिल होते हैं वो शनि भगवान को अर्पित करना है। ये 3 शनिवार लगातार करना है। दूसरा उपाय ये करना है कि शनि की ढैया का आरंभ 29 मार्च के बाद हो रहा है, तो आपको क्या करना है, साल के शुरुआत में ही आपको तुलसी पत्र लेने हैं, 21 तोड़ सकते हैं आप, इंचामन ले सकते हैं, 108 ले सकते हैं, और उस तुलसी पत्र से आपको लाल रंग के धागे में एक माला बना लेनी है, और वो माला ले जाके हनुमान जी को अर्पित करना है। वो 3 मंगलवार आप इस उपाय को कर दीजिए। अगला उपाय ये रहेगा कि जो भी आपके कर्मचारी हो या आसपास के जो मजदूर वर्ग होते हैं, गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उनको अगर आप, ठंडी का मौसम चल रहा है, कंबल दान कर सके, जितनी भी आपकी स्वेच्छा हो, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आप गुलाब जामुन का भी दान कर सकते हैं, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको मंगल का भी प्रभाव मिलेगा, यानी कि भाग्य का भी सहयोग आपको मिल जाएगा अगर आप गुलाब जामुन दान करते हैं तो ये उपाय छोटे छोटे कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। दसम स्थान से जुपिटर का गोचर हो रहा है, तो बस छोटे छोटे उपाय कर लेंगे और अपने कर्म पर फोकस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब